कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अभी रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट कमेटीज़ में कुछ चेंजेस किए हैं, इसलिए न्यूज़ में आई। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, अभी कैबिनेट कमेटी हैं जो, वो 8 हैं कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी क्या होती है? कैबिनेट में के जो मिनिस्टर होते हैं वो कुछ मेंबर अपॉइंट कर देते हैं, इनमें कोई मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं और फिर ये डिसीजन लेती हैं और इनके डिसीजन एडवाइजरी होते हैं। एडवाइजरी मतलब कि कैबिनेट के मिनिस्टर जो होते हैं वो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, इनके डिसीजन को रिव्यू भी कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या है, जो कैबिनेट का काम होता है उसके काम के लोड को, बर्डन को कम करती हैं बस। जैसे मान लो कोई पॉलिसी पे डिसीजन करना हो या कोई फ्रेमवर्क तैयार करना हो किसी स्कीम योजना का, तो ये उस पर डिस्कस करते हैं कि ये पॉलिसी या स्कीम योजना इसके क्या इफेक्ट हैं, क्या प्रभाव हैं। तो ये डिस्कशन करती हैं, फिर कैबिनेट को ये देती हैं अपना डिसीजन। कैबिनेट तो आप जानते हो, मिनिस्टर आते हैं जैसे आपका कैबिनेट में कौन, प्राइम मिनिस्टर भी कैबिनेट में ही आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये जो बड़े बड़े पद के मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट होते हैं। यानी कि इन सबको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 आते हैं, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर, और एक आपका होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होता है आपका डेप्यूटी मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फिर एक डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये 3 तरह के आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, डिप्यूटी मिनिस्टर और कैबिनेट। तो ये कैबिनेट लगभग सबसे ऊंचे होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। इनमें लगभग जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब आते हैं। तो इनकी जैसे कमेटी बना देते हैं एक मिनिस्टर की और वो डिसीजन लेती हैं। लेकिन बाद में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जैसे मान लो होम मिनिस्ट्री की कोई स्कीम है, होम मिनिस्टर की स्कीम है, उसने कैबिनेट कमेटी बनाई और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, बाद में होम मिनिस्टर उसके जो एडवाइस दिया उसको रिव्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है उनकी फाइनल एडवाइस होती है, तो फाइनल नहीं होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। ये याद रखना, कैबिनेट कमेटी का जो डिसीजन है बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी है। तो कौन कौन सी कमेटी है? 8 कमेटी हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, ये अपॉइंटमेंट वगैरह करती है किसी भी पोस्ट वगैरह पे। एक कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, एक है इकोनॉमिक अफेयर्स वाली, एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये 8 कमेटी हैं। ये सारी कमेटी एक्सेप्ट मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इनको छोड़ के सारी कमेटी को हेड कौन करते हैं, मतलब इन सारी कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, अध्यक्ष, वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इन 2 कमेटी के नहीं होते। फिर इन 2 कमेटी के कौन होते हैं? देखो, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स से ये लगेगा ये कि इसके जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं वो होंगे, लेकिन बिल्कुल भी वो नहीं है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं इन दोनों के, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन के भी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स कैबिनेट कमेटी के भी होम मिनिस्टर होते हैं इन दोनों के। बाकी के होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसके हेड यानी कि अध्यक्ष। ये सारी जो कमेटी होती हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ इन कमेटी के बारे में। फिर कहाँ से बनाते हैं इन्हें? देखो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं इसे। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संविधान में मेंशन नहीं है। तो कैसे बनाते हैं? कुछ हाउस के जो क्या है, पार्लियामेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, नियम, तो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो उनमें दिया हुआ है इनके बारे में, उनसे बनाते हैं। तो कोई ना तो इनके लिए एक्ट है और ना ही इनके लिए कोई संविधान में प्रोविजन है। तो ये एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, ये अपना काम करते हैं इन रूल्स के द्वारा। तो इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है 1961 के द्वारा, इनको बनाते हैं कमिटीज़ को, जिनके थ्रू एग्जीक्यूटिव है जो काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव में सब आते हैं भाई साहब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह, ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके। अब जो ये रूल्स हैं, रूल्स बनाए कहाँ से हैं? जो रूल्स बनाए आर्टिकल 77 क्लाउज 3 है हमारे संविधान का ही, उसके थ्रू ये देता है कि कोई काम वगैरह को करने का, बिजनेस करने के लिए रूल्स बना सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को पावर देता है, प्रेसिडेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं ये। और प्रेसिडेंट आपको बताया किसकी एडवाइस पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम। तो ये रूल्स बनाए हुए हैं कि कैसे ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस का हाउस में, या कैसे कुछ कमेटी काम करेंगे, ये सब इसके थ्रू रूल्स बनाए हुए हैं। और कोई काम किस मिनिस्टर को कैसा देना, कैसे एलोकेट करना है, सारे इस बिजनेस रूल्स में लिखा हुआ है, ये नियम वगैरह। तो इनके थ्रू ये काम करती हैं कैबिनेट कमेटी भी। जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, ये स्टैंडिंग कमेटी बनाती हैं, कॉन्स्टिट्यूट करता है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट से लेके ही मिनिस्टर वगैरह, और इन्हें स्पेसिफिक फंक्शन देता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कमेटी है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका काम रिड्यूस कर देती हैं, और प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी पावर होती है कि कैबिनेट कमेटी जो ये बनी हुई होती है, इनके नंबर को ऐड भी कर सकता है। मतलब एक अभी 8 है, 8 को 9 भी कर सकता है, 9 से 8 से 7 भी, मतलब घटा बढ़ा सकते हैं इन कमेटीज़ को। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। इनके साथ साथ, कैबिनेट कमेटीज़ के साथ साथ कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं जिनको कंस्टिट्यूट करते हैं, ताकि उन्हें डिफरेंट इशू और सब्जेक्ट दिए जा सकें। मतलब जैसे कैबिनेट कमेटी बनाई है, ऐसे ही कुछ मिनिस्टर का समूह बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं।
उन्हें भी ऐसे काम दिए जाते हैं जो कैबिनेट वगैरह करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर वो काम करते हैं, पॉलिसी वगैरह देखना, ये सब कुछ, ये काम उनको भी दिया जा सकता है। तो पहले देखते हैं हम कैबिनेट कमेटी के रोल्स क्या क्या हैं, क्या क्या इनके फंक्शन हैं। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस है जिसमें कैबिनेट के वर्कलोड को कम करने के लिए, लेसन करने के लिए ये काम करती हैं। मतलब किसी भी पॉलिसी की अगर इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना हो तो ये कैबिनेट कमेटी करती हैं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर है भाई साहब, होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, इतना टाइम थोड़ी नहीं है कि इन पॉलिसियों को देखने लगे कि कोई पॉलिसी बनाई है मान लो किसी ब्यूरोक्रेट ने और उसको इन डेप्थ स्टडी करें। तो ये सब कौन काम करता है, कैबिनेट कमेटी करती है, इनमें कुछ मेंबर होते हैं वो करता है। और इनके बाद क्या है, इसका मतलब ये है, ये किस पे काम करती हैं कैबिनेट कमेटी, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम बांट दिया, काम बांट दिया ना, कैबिनेट का काम बांट दिया, कैबिनेट का काम कैबिनेट कमेटीज को दे दिया, यानी कि डिवीजन हो गया, बट गया काम, डिवीजन विभाजित हो गया। इफेक्टिव डेलीगेशन मतलब काम सौंप दिया किसी और को, छोटे अधिकारियों को। जैसे कैबिनेट कमेटी कुछ मिनिस्टर को मिला के बनाई है, तो कैबिनेट मिनिस्टर ने अपना काम किसको दे दिया, कैबिनेट कमेटीज को दे दिया, तो डेलीगेशन हो गया। तो ये क्या है, सिर्फ कोई इशू उठ रहा है मान लो पॉलिसी के रिगार्डिंग, जैसे मान लो फार्म लॉ के लिए, जैसे फार्म के जो बिल हैं, फार्म बिल बनाए थे, उनके अगेंस्ट क्या है, ये लॉ बनाए थे, कानून, फार्मर का विद्रोह चल रहा है, विरोध चल रहा है, तो इनको जैसे लॉ वगैरह देने तो कैबिनेट कमेटीज को दे देंगे कि आप देखो इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको रिजॉल्व भी करते हैं, कि नॉट ओनली रिजॉल्व द इशू, सिर्फ केवल इशू को ही रिजॉल्व नहीं करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, ये कैबिनेट कोई कंसिडरेशन के लिए कोई डिसीजन भी ले सकते हैं, कोई प्रपोजल रख सकते हैं कैबिनेट के सामने कोई प्रपोजल रख सकते हैं कि इस डिसीजन को लो, लेकिन बाद में कैबिनेट का वो डिस्क्रिशन है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर है जो वो माने या ना माने, क्योंकि इसके डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं, मतलब फाइनल डिसीजन तो खुद कैबिनेट मिनिस्टर ही लेते हैं, लेकिन ये कैबिनेट कमेटी एडवाइस दे सकती हैं, तो एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता इनका डिसीजन कैबिनेट कमेटी का। तो अब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या है, कुछ मिनिस्टर को मिला के एक समूह बना दिया, वो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ये अडॉक बॉडीज होती हैं, मतलब ऐसी बॉडी कुछ समय के लिए, इन्हें एक पर्टिकुलर काम दिया जाता है, जब वो काम खत्म हो जाता है तो इन्हें डिसॉल्व कर देते हैं। ये कैबिनेट को ही रिकमेंडेशन देती हैं किसी भी इशू पे, किसी भी प्रॉब्लम पे, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ये इंपावर होते हैं, कोई भी कैबिनेट के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं, मतलब जो डिसीजन कैबिनेट को लेना है, अगर कैबिनेट नहीं है मिनिस्टर कोई भी, उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं, और कैबिनेट को कोई रिकमेंडेशन सिफारिश देने हो तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि जो मिनिस्ट्रीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो सके, आपस में कोऑर्डिनेशन हो सके। और मिनिस्टर क्या है, जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, और वो मिनिस्टर हेड करते हैं कंसर्न मिनिस्ट्रीज को, और वो अपने अपने मतलब बिहाफ पे, जैसे रिलेवेंट जो छोटे हो गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज जो होते हैं मिनिस्टर, उनको मान लो इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में मेंबर बना दिया, तो ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर काम करते हैं। जैसे ये मान लो कोई एडवाइस दे देंगे, इनका काम निपट गया, फिर इन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को डिसबैंड कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, आपका काम पूरा हुआ है, आपको यही इशू दिया था, इसको आपने सुलझा दिया, नहीं सुलझा दिया, आपका काम पूरा, अब आपको खत्म कर देते हैं, मतलब डिजोल्व कर देंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को, इस समूह को। तो बस इतना ही था इस लेक्चर में।